हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम बातें करेंगे एक और टॉपिक पे, ठीक है। कल मैंने एक मूवी देखी, उससे क्या मैंने लर्निंग ली उस पे बात करूंगा। मूवी का नाम था इन फेरो, द विंची कोड। उसी सीरीज में एक मूवी है। तो उसमें शुरू शुरू में एक क्लिप आता है, एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है। तो उसने एक प्रकार का वो मैसेज देता है कि भाई, ह्यूमन बीइंग जो है ना, लाखों सालों में, मतलब 1 करोड़ तक संख्या पहुंचने के लिए लाखों साल लग गया, ठीक है। 1 लाख वर्ष लग गया, आई थिंक उसने बोला था। तो एंड फिर अगले वो डबल होने में, मतलब 1 करोड़ को 2 करोड़ होने में अगले 100 साल में हो गया। फिर अगले 40 साल में वो 4 करोड़ हो गया, मतलब 2 करोड़ 4 करोड़ हो गया। और अगले और कम समय में चार, मतलब अब देखो ना, आज की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, ठीक है। 8 अरब लोग इस पूरी पृथ्वी पे। इंडिया में देखोगे तो आप, जितने भी मेट्रो सिटीज है, कितना ट्रैफिक, कितना भीड़ होता है, कितने लोग हैं। और ऐसे समय में आज की जो युवा है, वो भी काफी फ्रस्ट्रेट है करियर को लेके। और पेरेंट्स और इन लोगों का एक ही हर तरफ से बकवास रहता है कि भाई शादी कब करोगे, ये कब करोगे, बच्चे कब करोगे। तो ये जो बूढ़े, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जो पीछे जनरेशन की थी, हमारे से पहले जनरेशन के लोग हैं, उन लोग को ये सब चीजें दिख नहीं रहा है। उनको तो क्या है कि भाई थोड़ा टाइम जीना है, चले जाना है, ठीक है। इसलिए उन लोगों को इन सब चीज से कोई मतलब भी नहीं है कि तुम्हारा प्रकृति खत्म हो रहा है, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। ये पृथ्वी, ये समाज कितना एक अजीब, एक नर्क जैसा बनते जा रहा है डे बाई डे, ठीक है। और इस माहौल में तुम एक नया जीवन को ले आ रहे हो। तुम कह रहे हो कि एक और जीवन को लाओ, एक बच्चे करो, ठीक है। तो जो भी यंग लोग हैं, जो भी नए नई शादी कर रहे हैं, उनको ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि एक बच्चा जो होता है आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, ठीक है। उसके साथ साथ आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, वहाँ पे क्या आप उसको एक अच्छा जीवन दे सकते हो, ठीक है। वो इस सोसाइटी में, इस समाज में, इतने भीड़ में, ठीक है, वो किस प्रकार का जीवन पा सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग क्या हो सकती है, ठीक है। ये सब सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तो लोग इन सब चीज़ों की तो फिक्र ही नहीं करते हैं। वो तो बस एक भेड़ चाल में भागते रहते हैं कि भाई जो सब कुछ कर रहा है फटाफट तुम भी कर लो। 25 साल तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर पढ़ते, कोई नौकरी पकड़ लो, चाहे जैसा भी हो। नौकरी में प्रेशर है, क्या नहीं है, स्ट्रेस है, माँ बाप को, उससे कोई फर्क नहीं है। तुम पैसा घर पे ला के दे रहे हो बस। उसके बाद तुम फटाक से शादी कर लो। शादी कर लिए, ये प्रेशर करेंगे, बार बार बोलेंगे कि भाई कर लो, क्योंकि उनको भी समाज से प्रेशर होता है। उसके बाद बोलेंगे कि भाई 1 साल 2 साल बच्चे कर लो। अब तुम्हारी जीवन लग गई, तुम फंस गए पूरी तरीके से। क्योंकि ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ले ली अपने ऊपर। शादी कर लिया एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर तुमने जिससे शादी किया है वो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसके पास कोई स्किल्स नहीं है उस लड़की के पास, उसको बस उसके मम्मी पापा ने एक ही शिक्षा दिया है कि भाई तुम नौकरानी बन के रहो, घर में झाड़ू पोछा लगाओ, घर में खाना बनाओ, लोगों का देखभाल करो। तो वो तुम्हारा हाथ नहीं बटा सकती, तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं कर सकती है, जिसके वजह से तुम दोनों करके एक अच्छा अर्निंग सोर्स खड़ा करो, जिसके वजह से तुम अगर कोई बच्चे भी कर रहे हो तो उसको बेटर लाइफ दे पाओ। तो इस तरह से समाज में मम्मी पापा जो भी होते हैं वो फंसा देते हैं, ठीक है। और एक बार फंस गए तो फिर फंस गए भाई, फिर तुम देखो। लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है, लड़कों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये बात मैं कर रहा था, ठीक है। या तो अब देखो ना, जैसे उस मूवी में मैंने देखा कि भाई वो कहता है कि भाई इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ गई है, बढ़ रही है, तो उसने मतलब एक अजीब तरीके का वायरस वगैरह बना रखा था।
जैसे थैनोस करता है एंड गेम में भाई चुटकी बजाया, दुनिया की आधी पॉपुलेशन उसने वो कर दी साफ। तो ये सब चीजें सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है। हाँ, अब जैसे कोविड आया था, तो ये सब बीमारियां नेचर भेजती रहती है अपने आप, जो भी पॉपुलेशन है या फिर नेचर को बैलेंस करने के लिए। बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी अपने क्वालिटी ऑफ लिविंग पे फोकस करना चाहिए। जीवन में जो हमारा जीवन का स्तर उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है, हमारा ध्यान उस तरफ भी होना चाहिए, ना कि केवल भेड़ चाल को फॉलो करते रहो। ठीक है। क्योंकि भेड़ चाल को फॉलो करते करते आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कब इस जो मैट्रिक्स है, जो ट्रैप है, उसमें फंस चुके हो। और एक बार उस ट्रैप में आदमी फंस जाता है तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। आप जब तक आज़ाद हो, जब तक आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, ठीक है, मेंटली फिजिकली आप फिट हो, तब आप जीवन के प्रति एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जब आपको गुलामी में फंसा दिया जाएगा, फालतू ईएमआई में फंसा दिया जाएगा, घर वाले बोलेंगे, फैमिली बोलेगी, शादी करनी हो तो भाई ईएमआई पे घर खरीद लो, गई तुम्हारी लाइफ। अब तुम ईएमआई भरो जब तक बूढ़े हो जाओगे। तो इस प्रकार की बातें करके लोग हमें समाज में फंसा देते हैं, और जीवन जो खुशहाल जीवन है वो बढ़ते बदतर होते चला जाता है डे बाई डे। लोग, जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पढ़ाई कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अगर आप लड़के हो लड़की कोई भी हो, तो करियर का चैलेंज होता है कि भाई आपको एक अच्छा आपके मन का काम मिल पाए, ठीक है, जिसमें आप मजे से काम कर पाओ। वो भी पाने में कभी कभी टाइम लगता है, राइट। बट ये परिवार समाज आपको टाइम नहीं देता है। कोई भी जॉब पालो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मन के काम कर रहे हो, वैसे भी कर रहे हो, पैसे एक बार कमाना शुरू किए, फर्ज पे शादी कर देंगे, उसके बाद तुम अपना पैसा उसमें चक्की हो। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है, आखिर में ऐसा क्यों होता है कि भाई समाज परिवार में इतने लोग हैं, बट फिर भी खुशहाल लोग बहुत कम ही दिखते हैं, अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, वो कह सके कि हाँ मैंने जीवन को एक अच्छे तरीके से जिया। ठीक है। जो कुछ भी पाना था, जो कुछ भी मेरी इच्छाएं थी, जो मेरा ड्रीम था, वो सब पूरा हो गया। बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। जिनका जीवन सच में बेहतर है वो वही कह सकते हैं। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। शहर में भाई इतना भाग दौड़ रहता है, लोगों को टाइम नहीं मिलता है सोचने के लिए, समझने के लिए, बैठ के कोई किसी टॉपिक पे आप बातचीत करो। ठीक है। भारत में तो हमेशा टेक्नोलॉजी देखो, यहाँ पे जब आई है तो जितने भी टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, इसके वजह से जीवन में लोगों के पास कितने अवसर आए हैं, कितने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हो। बट आज के टाइम पे भी लोग इसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से उपयोग कर रहा है। आप देखोगे सोशल मीडिया पे, इन सब प्लेटफॉर्म पे फालतू की कंटेंट ज्यादा लोग देखते हैं, तो भाई उनका जीवन भी वैसा ही है। आप जैसा कंटेंट देखोगे जिस प्रकार का, वैसा ही हो जाएगा आपका लाइफ। ठीक है। एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि भाई मेडिटेशन करना अच्छा होता है
कि नहीं मेडिटेशन तुम कभी किए हो, मुझसे पूछ रहा था। मैंने बोला यार मेडिटेशन मैंने पहले ट्राई किया था, ठीक है। मुझे लगता था कि भाई आंख बंद करके बैठे रहो और इससे कुछ होता है, ठीक है। बट ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपका ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता है। हमारे पास जो ध्यान होता है ना, वो 100% होता ही है। बस हम क्या करते हैं, कुछ कुछ 10 जगह बांट देते हैं। इसलिए जब हम कोई काम करने जाते हैं, जब कोई बिग चीज, तो उसमें हमारा ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी 10 जगह हमने बांट दिया ध्यान। ठीक है, ध्यान को आप ऐसे समझो कि आपके पास 100% बैटरी चार्ज है, ठीक है। अब आपने, आपको मान लो कि चलो आज वीकेंड है, ठीक है। अच्छे तरीके से वीकेंड बिताना है, आपने सोचा कि यार चलो चार पांच, तीन चार मूवी, दो तीन मूवी देख लेंगे। एंड और क्या, मान लो कुछ कॉल्स करना है किसी को। बट सुबह उठे आप, रील देखना शुरू कर दिए, तो ऐसे 2 घंटे बीत गए, पता ही चला। तो आपका ध्यान चला गया उसमें, रील में। अब समय तो है, बट जो आपका प्लान था पूरा डिस्टर्ब हो गया, या फिर वो चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है, तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। तो इसलिए हमारा ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिन चीज़ों को सुन रहे हैं, क्या देख रहे हो, वो आपके दिमाग पे काफ़ी असर डालता है। क्योंकि फालतू डेटा अगर मन में चला गया, एक बार निगेटिविटी चल गई मन में, तो वो मन, अगर आपका वीक माइंड है, तो और उसका एक अलग ही जाल बना लेता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। बट उसके अंदर फिर वो उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता है, फालतू। क्योंकि एक बार आपके मन में अगर डेटा फालतू चला गया, तो वो अपना एक जाल बनाता है और उसको जनरेट करता है, उससे रिलेटेड डेटा। और हमारा टाइम चला जाता है उसमें, ध्यान टाइम जो भी है। हम्म। ऐसे ये डिस्कशन हो रही थी, बातचीत की, यार इंडिया में लोग इतना इज्जत के पीछे क्यों भागते हैं। जो भी आप देखोगे हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं, इनको भाई समाज में इज्जत की पड़ी रहती है, रिश्तेदारों के बीच में इज्जत की पड़ी रहती है, ठीक है। आदमी का एक बेसिक नेचर है कि वो अपनी आपको एक, वो चाहता है कि यार हमें एक विशिष्टता का, स्पेशल होने का एक फीलिंग दिया जाए, ठीक है। हर कोई चाहता है कि भाई हमें अटेंशन मिले, ध्यान हमारे प्राप्त लोग दें, हमें अप्रिशिएट करें। बट यहाँ पे ज्यादा ही कुछ देखने को मिलता है। बट क्योंकि लोगों का ना, मतलब कर्म में फोकस नहीं होता है। आप क्या काम कर रहे हो ना, उस चीज को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें आपका ध्यान लग रहा है, आप उसमें एक्सेलेंस हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस तरफ ध्यान बहुत कम होता है। लोगों का ध्यान इस तरफ ज्यादा होता है कि भाई इससे हमें मिल क्या रहा है, ठीक है। तो ये मैंने देखा है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि काम पे ध्यान नहीं रहता है। इज्जत कोई आदमी आपको दिया, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं भाई कोई भी कर्म करो, मान अपमान, लाभ हानि, पाप पुण्य, इन सबको बराबर मान के करो, क्योंकि ये दोनों तुमको कंट्रोल करते हैं। कोई अगर तुम्हारा अपमान भी कर रहा है, तो वो भी आदमी तुमको कंट्रोल कर रहा है। कोई तुमको रिस्पेक्ट दे रहा है, वो तो और भी कंट्रोल कर रहा है भाई तुमको। समझे, तुम उसके अकॉर्डिंग कुछ सोचने समझने लगोगे। तुम सोचोगे कि भाई यही आदमी हमारे भले के लिए सोच रहा है, ठीक है, ऐसा। तो हमें इन सब चीजों के प्रति काफी अवेयर रहना चाहिए। मान अपमान, लाभ हानि, भय, लोग कोई डराएगा किसी चीज को लेके कि तुम ये नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, ठीक है। लालच देगा तुमको कि ये कर लो, तुमको ये मिल जाएगा, करोड़पति बन जाओगे। इस प्रकार से हमें कंट्रोल किया जाता है। धार्मिक लोग यही तो करते हैं भाई कि तुम्हारा ये धर्म खतरे में है, तो लोग फटाफट उसकी बात सुनने लगते हैं। तो
ऐसे एक और डिस्कशन हो रही थी कि भाई फॉरेन में छोटी छोटी फैमिली इतना विकसित हो गई, इंडिया में क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इंडिया में जो फैमिली है ना भाई, उसमें 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। तो ऐसा कल्चर ही बना जाता है कि यार सब लोग मिल के काम करो, ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसको करने दो। मान लो बच्चा कुछ नया चीज ट्राई करना चाहता है, या फिर माँ बाप भी उसको इनकरेज नहीं करते हैं कि ठीक है, मतलब सबसे पहला शिक्षा होना चाहिए कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है। एंड फिर और तुम लोग भी इंडिपेंडेंट रहो। एंड जीवन में उसका क्या पैशन है, शौक है, उसको परस्यू करने दिया जाए। माँ बाप अगर वो इतना फ्रीडम कभी भी नहीं देते हैं, यहाँ पे काम करने के लिए 1 मिनट के लिए करा लेंगे। बट बच्चा अगर कुछ परस्यू करना चाहता है, उसका कुछ पैशन है, इंटरेस्ट है, तो भाई बस तुम हमारे अनुसार चलो, हमारी बातें मानो, इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपके कोई क्वेश्चन, डाउट हो, कोई बात हो तो आप शेयर करो कमेंट पे। मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। बाय, टेक केयर।